मित्रों नमस्कार। कई दिनों के बाद आपसे जुड़ना हुआ है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र आप जानते हैं इस संकट में तमाम मज़दूरों, किसानों और अन्य लोगों के साथ पत्रकार भी इससे अछूता नहीं है। कई सारे पत्रकारों की स्थिति बहुत ख़राब और दयनीय हो चली है। मैं जैसा कि पहले भी कहता रहा हूँ कि कई पत्रकार बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लगातार मुझे उन पत्रकारों के फ़ोन आ रहे हैं जिनकी हाल ही में नौकरी चली गई है। इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि कई सारे पत्रकारों की बड़े बड़े संस्थानों से नौकरी चली गई है। हालांकि कई लोग बताने में भी संकोच कर रहे हैं, कुछ लोग डर से नहीं बता रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि सरकार के सामने भी कोई पत्रकार आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में बीबीसी में एक बड़ी रिपोर्ट छपी है जिसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और द क्विंट नाम की जो वेबसाइट है उन्होंने लगभग अपने 200 लोगों को निकाल दिया है। इस तरह की खबरें बीबीसी में छपी हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे दो महत्वपूर्ण दोस्त, एक दूरदर्शन के कैमरामैन योगेश और दूसरे हिंदी खबर के कैमरामैन सुरेंद्र इस दुनिया से चले गए हैं। उनके परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको स्वर्ग में स्थान दे और इनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं यहाँ सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार, योगेश तो दूरदर्शन में काम करते थे जो सरकार के अंतर्गत आता है, सरकार उसको कोरोना योद्धा मानने को तैयार नहीं है। हैरत की बात है, पहले तो जब हमारे पास खबर आई तो उसमें कहा कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है। हालांकि जब अगले दिन रिपोर्ट आई तब वो बात सार्वजनिक हुई कि योगेश की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। उसके बाद दूरदर्शन के सेंटर को भी सील किया गया और कई सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार को इतना चेताने के बाद भी सरकार चेत नहीं रही है। लगातार हमारी मांग है सरकार से कि पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा की सूची में डाला जाए और जहां आप डॉक्टरों, पुलिस और सफाई कर्मी को कोरोना योद्धा के तहत 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने की बात है, पत्रकारों को कम से कम 50 लाख रुपया देने की योजना होनी चाहिए। लगातार हमारी मांग है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, एक पत्रकार मित्र मनोज कुमार नाम के, जिनकी 30 साल की उम्र थी, हैदराबाद में कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई है। अभी 8 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। हमारी नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी और राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रसन्ना मोहंती जी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी को पत्र लिखकर उनकी आर्थिक सहायता करने की अपील की है और मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री जी इस अपील पर ध्यान देंगे और उनकी आर्थिक सहायता हो सकेगी। मैं अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। जो पत्रकार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो नौकरी की स्थिति हो, चाहे वो वेतन कटौती की स्थिति हो, कई पत्रकारों की स्थिति बहुत दुर्लभ हो चली है। इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम गुजर गया है, जो कई सारे लोग राशन की और दूसरी धनराशि से मदद कर रहे थे, उन्होंने भी हाथ खींच लिए हैं। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार और मेरे संगठन ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना प्रयास हम लोग कर सकते थे काफ़ी किया। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार इस तरह के हों कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, वो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, हम आप सभी दोस्तों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे और उसकी रणनीति हम लॉकडाउन के बाद बनाएंगे कि पत्रकारों के साथ जिस तरह की सरकार दोहरी नीति चल रही है, उससे सरकार को चेताने का काम हम लोग करेंगे। दूसरी ओर कई सारे समाचार पत्रों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हैरानी होती है उन समाचार पत्रों को सुन के जिन्होंने इस गंभीर स्थिति में भी अपने किसी एक स्टाफ को नहीं निकाला और हालांकि अन्य पत्रकारों और अन्य लोगों को भी राशन वितरण किया। ऐसे संस्थानों का भी मैं जिक्र बाद में करना चाहूँगा। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या ज़्यादा है जो हमारे बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं कि उन्होंने पत्रकारों को बाहर निकालना, छटनी करना और वेतन में कटौती करने का काम किया है। उनको चेताने का काम भी हम करेंगे और सरकार को भी हम लगातार पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो सूचना प्रसारण मंत्री हो, चाहे वो श्रम मंत्री हो। सबको हमने ये लिखा है कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद बड़े बड़े मीडिया संस्थान पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं आशा करता हूं कि सरकार हमारी इन मांगों पर ध्यान देगी और इन पत्रकारों को बचाने का काम करेगी। धन्यवाद।